राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा हिंदी साहित्य में यह 5वां लेक्चर है। कल हम आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ रहे थे, जहां हमने ख़त्म किया था। रासो साहित्य में हमने जाना जैसे खुमान रासो किसकी रचना है, तो हमने यहाँ दलपति विजय की हो जाएगी खुमान रासो। इसके बाद हमने देखा बीसल देव किसकी रचना है, तो यह हो जाती है नरपति नालह की। परमान रासो किसकी है, तो जगनिक की हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखा था पृथ्वीराज रासो, तो ये किसकी थी, चंद्रवल राय की। और हम जानते हैं कि यह अधूरा रह गया था। इसे पूर्ण किसने किया था, तो चंद्रवल राय के पुत्र जरहर ने इसे पूर्ण किया था। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे नाथ संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय क्या है, तो शिव भक्तों के साहित्य का एक संघ ही नाथ संप्रदाय कहलाता है। इस संप्रदाय को क्या कहते हैं, कनपटा समुदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनपटा समुदाय। और नाथ संप्रदाय में कुल नाथ कवियों की संख्या जो मानी गई है वह 9 मानी गई है। और नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक या प्रवर्तक मान लिए जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ मान लिए जाते हैं। इनका उपनाम है विष्णु शर्मा। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है ज्ञान कारिका, इंपॉर्टेंट है। किसकी पुस्तक हो जाएगी, तो मत्स्येंद्र नाथ की। होते हैं गोरखनाथ जो सबसे प्रसिद्ध हुए। इनकी पुस्तक है गोरखवाणी और प्राण संकली। क्या हो जाएगी इनकी पुस्तक, गोरखवाणी और प्राण संकली। और बचे हुए हमारे साथ जालंधर नाथ, चिरपट नाथ, चौरंगी नाथ, गहनी नाथ, गोपीचंद नाथ, ज्वालेंद्र नाथ और भरतनाथ। ये सभी किससे संबंधित हैं, तो नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। और इन सब के गुरु कौन हो जाएंगे, तो इन सब के गुरु हो जाएंगे गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन हो जाएंगे, तो मत्स्येंद्र नाथ हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ फुटकल और अपभ्रंश रचनाएं। फुटकल में आ जाती हैं जैसे विद्यापति की और अमीर खुसरो की। विद्यापति ने सबसे पहले अपनी अभट्ट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी। कौन सी, अभट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी। और मैथिली भाषा में लिखी इन्होंने पदावली गौरक्षक विजय नाटक लिखा। अभट्ट में कीर्तिलता कीर्ति पताका और मैथिली में पदावली और गौरक्ष विजय नाटक लिखा। विद्यापति के अन्य नाम भी हैं, जिसे विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं और कवि शेखर भी कहते हैं। और इधर हम अमीर खुसरो की बात कर लें तो खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग करने वाले कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। गज़ल का प्रयोग सबसे पहले यही किया करते थे, पहेलियों का प्रयोग किया करते थे और खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किया करते थे। हम जानते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को ही हम खड़ी बोली का प्रथम कवि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं भक्तिकाल। ये हो गया हमारा आदिकाल खत्म। अब हम भक्तिकाल देखेंगे। मध्यकाल को हमने 2 भागों में बांटा था, एक भक्तिकाल और दूसरा रीतिकाल। तो सबसे पहले हम भक्तिकाल देखेंगे, उसके बाद हम रीतिकाल देखेंगे। तो पहला प्रश्न बनता है, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये स्वर्णकाल किसने कहा है हिंदी साहित्य को, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्तिकाल को स्वर्णकाल किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है, भक्तिकाल को कौन सा जागरण काल किसने कहा है, तो भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भक्ति काल की 2 शाखाएं कौन कौन सी, एक तो निर्गुण शाखा है, एक सगुण शाखा है। निर्गुण शाखा को ज्ञानश्रेयी शाखा भी कहते हैं। इसका नामकरण शुक्ल ने किया। क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वह कबीरदास जी माने जाते हैं। किसके अनुसार हो जाएगा, तो शुक्ल और हजारी प्रसाद के अनुसार हो जाएगा। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ, तो 1398 काशी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो 1518 मगहर में। हम देख लें इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके कबीरदास के गुरु हो जाएंगे रामानंद। और रामानंद एक के और गुरु थे, संत रैदास के गुरु भी कौन हो जाएंगे, तो रामानंद हो जाएंगे। कबीरदास जी की 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी हम जानते हैं खड़ी बोली और राजस्थानी में लिखी गई है, जबकि सबद और रमैनी ब्रजभाषा और पूर्वी हिंदी में लिखी गई है। और इन्हीं तीनों रचनाओं को साखी, सबद, रमैनी का संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने 1464 में बीजक नाम से लिखा। किस नाम से लिखा, तो 1464 ईस्वी में साखी, सबद, रमैनी को बीजक नाम से लिखा। अब हम देख लेते हैं संत रैदास। इनका जन्म 1388, मृत्यु 1518। इनके गुरु कौन हो जाएंगे, तो इनके गुरु भी रामानंद हो जाएंगे। और संत रैदास किसके गुरु थे, इंपॉर्टेंट पूछे जाता तो मीराबाई के गुरु हो जाएंगे संत रैदास। इनकी कुछ पंक्तियां हैं जो पूछी जाती है, जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा। किन की पंक्तियां हो जाएंगी, तो संत रैदास की। और एक और है,
अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये भी इनकी पंक्तियाँ हो जाएंगी। और भक्ति काल में हमारे और हो जाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक की रचना हो जाएगी जपूजी, नसीहतनामा, अस दीवार, ये सभी हमारी रचनाएं हो जाएंगी गुरु नानक की। और एक और कवि है हमारे दादू दयाल, ये भी भक्ति काल शाखा के हैं। एक प्रश्न और बनता है कबीर की भाषा से। पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, या सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, या कबीर की भाषा को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो पंचमेल खिचड़ी जो कहा है वह श्याम सुंदर दास ने कहा है। और सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है, तो शुक्ल जी ने कहा है कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी। और वाणी का डिक्टेटर कबीरदास को हजारी प्रसाद जी ने कहा है। और कुछ संप्रदाय जैसे कबीर संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो कबीरदास हो जाते हैं और सिख संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो गुरु नानक हो जाएंगे। और उदासी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, श्रीचंद। सत्यनामी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो जगजीवन। और निरंजनी संप्रदाय के कौन हो जाएंगे, तो हरि प्रसाद हो जाएंगे। तो ये सभी कौन हो जाएंगे, हमारे प्रवर्तक। अब हम देख लेते हैं निर्गुण शाखा यानी सूफी शाखा, जिसे हम बेसरा शाखा भी कहते हैं। तो इनके कवि देख लेंगे। भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक पूछा जाता कौन माने जाते हैं, तो मोइनुद्दीन चिश्ती कौन हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक। इस शाखा की पहली रचना हो जाएगी अशायत की हंसावली। किसे माना जाता है, तो अशायत की हंसावली को माना जाता है। अशायत कौन है, लेखक हैं। और हंसावली कौन है, क्या है, तो इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, तो भारत में सूफी शाखा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती। पहली रचना हो जाएगी हंसावली। लेखक कौन हो जाएंगे, तो अशायत हो जाएंगे। और पूछा जाता है जैसे सूफी शाखा के कवि देख लेते हैं और उनकी रचनाएं। पूछा जाता है चंदायन किसकी है, तो मुल्ला दाऊद की हो जाएगी चंदायन, लोर कहा या लोर कथा कह देते हैं। शेख नबी की ज्ञानदीप पूछी जाती है। और मलिक मोहम्मद जायसी सबसे इम्पोर्टेंट, मलिक मोहम्मद जायसी क्या हो जाएगी, पद्मावत, कन्हावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये सभी हो जाएंगी हमारी मलिक मोहम्मद जायसी की। और नूर मोहम्मद की क्या हो जाएगी, तो इंद्रावती हो जाएगी। और कुतवन की कौन सी रचना है, तो मृगावती हो जाएगी कुतवन की। और पूछी जाती कासिम शाह की हो जाएगी हंस जवाहिर। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, मुल्ला दाऊद की हो जाएगी चंदायन, शेख नबी की ज्ञानदीप, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, कन्हावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इसकी हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद नूर मोहम्मद की इंद्रावती, कुतुबन की मृगावती, कासिम शाह की हो जाएगी हंस जवाहिर। अब देख लेते हैं जैसे ईश्वर दास की हो जाएगी सत्यवती कथा, और मंजन की हो जाएगी मधुमालती, और जटमल की हो जाएगी प्रेम विलास और प्रेमलता। क्लियर। और नरपति व्यास की हो जाएगी नल दमयंती। नरपति व्यास सूफी शाखा में एकमात्र कौन थे, तो हिंदू लेखक थे। नरपति व्यास कौन थे, एकमात्र हिंदू लेखक। इन्हीं को पंजाब का सूरदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंजाब का सूरदास कहते हैं। और एक और है हमारे राइटर उस्मान, जिनकी रचना हो जाएगी चित्रावली। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं सगुन धारा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सगुन धारा को हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।